everyone. Can anyone share me the screen? I will tell you how to perform the installation of XAMPP. हम लोग XAMPP यूज़ कर सकते हैं, हम लोग WAMP भी यूज़ कर सकते हैं. दोनों में से कोई भी एक हम लोगों को यूज़ करना है. We just have to go for the one among them. तो let's go for the XAMPP. XAMPP के लिए वर्कआउट करेंगे. So can anyone tell me? Can anyone share the screen? I will tell you the way of installation. या फिर इंस्टॉलेशन हो गया होगा तो वो मुझे बताइए. Have you done with the installation? Yes guys. डन ना. चलो ठीक है. देखिए जैसे आप लोग XAMPP को वर्कआउट करते हो तो व्हाट द थिंग गोइंग टू बी वर्कआउट. सो इट जस्ट गोइंग टू बी इंस्टॉल इनटू योर सी ड्राइव. जैसे हम लोग XAMPP को इंस्टॉल करेंगे ये पूरा का पूरा सी ड्राइव में इंस्टॉल हो जाएगा. ओके, इट जस्ट गोइंग टू बी इंस्टॉल इनसाइड व्हाट सी ड्राइव. अब जब ये सी ड्राइव में इंस्टॉल हो जाता है व्हाट द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू डू. यहाँ पे आपको XAMPP नाम का फोल्डर मिलेगा. सो दिस कंटेन द ऑल फाइल्स रिक्वायर्ड बाय द XAMPP ओवर हियर. ओके, यहाँ पे आपको जब हम लोग सी ड्राइव को वर्कआउट करते हैं या फिर सी ड्राइव XAMPP को हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो उसका जो रिक्वायर्ड फोल्डर है विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड अ XAMPP फोल्डर. ओके, और एक XAMPP नाम का फोल्डर आपको कहाँ पे मिलेगा. ये आपको मिलेगा सी ड्राइव के अंदर. ओके, इट जस्ट गेटिंग इनसाइड व्हाट, इट जस्ट गेटिंग इनसाइड ऑफ सी ड्राइव. ये आपको सी ड्राइव के अंदर मिलेगा. नो व्हाट द नेक्स्ट स्टोरी वी हैव टू डू, व्हाट द नेक्स्ट स्टोरी वी हैव टू एग्जीक्यूट. अब देखिए इस XAMPP फोल्डर के अंदर अगर हम लोग क्लिक करें तो वहाँ पे अलग अलग टाइप्स के सब फोल्डर्स दिए हुए हैं. ओके, इनसाइड द XAMPP देयर आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोल्डर्स आर गिवन. पहली चीज़ हम लोग XAMPP को इंस्टॉल करेंगे. XAMPP को इंस्टॉल करने के बाद सी ड्राइव में आपको XAMPP नाम का फोल्डर मिलेगा. ओके, XAMPP नाम के फोल्डर में जाने के बाद एवरीथिंग यू विल गेटिंग इनसाइड htdocs. ओके, हम लोगों को जो भी फोल्डर मिलना है वो सब फोल्डर htdocs के अंदर मिलेंगे. हमारी जितनी भी फाइल है वो सभी फाइल्स हम लोगों को htdocs के अंदर मिलेंगे. ओके, जो भी आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है वो प्रोजेक्ट भी आप लोगों को htdocs के अंदर ही मिलेगा. दैट द थिंग्स वी हैव टू डू, दैट द थिंग्स वी हैव टू एग्जीक्यूट. ओके, तो हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को सिंपल चीज़ को वर्कआउट करना है. वी जस्ट वांट टू गो फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ व्हाट, वी जस्ट वांट टू गो फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ XAMPP सर्वर. तो देखिए उसका जो एक्सेप्टेंस है या फिर जो हमें इसे स्टार्ट करना है, वर्कआउट करना है, वो कैसे वर्कआउट करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं. सो लेट्स सी टू दिस वन. XAMPP नाम का फोल्डर, उसके अंदर htdocs नाम का फोल्डर, उसके अंदर हमारा जो भी हम लोगों को प्रोजेक्ट क्रिएट करना है या फिर जो भी हम लोगों को फाइल्स क्रिएट करनी है वो सभी हम लोगों को htdocs के अंदर मिलेंगी. एम आई क्लियर गाइस? समझ में आ रहा है? ओके ना. तो बेसिकली व्हाट द थिंग वी हैव टू वर्कआउट, व्हाट द थिंग वी हैव टू एग्जीक्यूट. जब हम लोग बात करेंगे सी ड्राइव में XAMPP नाम का फोल्डर और htdocs. अब देखिए अपाची टॉमकैट पे जब हम लोग वर्कआउट करते थे तो इन अपाची टॉमकैट वी हैव टू रन द स्टार्ट द सर्वर. ओके, हम लोगों ने जब अपाची टॉमकैट को वर्कआउट किया था तो अपाची टॉमकैट में आप लोगों को एक चीज़ याद है, हम लोग अपाची टॉमकैट को स्टार्ट करते थे जब हम लोग रन एज रन ऑन सर्वर करते थे. तो एट दैट टाइम व्हेन वी आर डूइंग रन एज रन ऑन सर्वर, जब हम लोग रन एज रन ऑन सर्वर करते थे तो आपका जो सर्वर है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता था एंड वी जस्ट वर्किंग विद दिस एग्जीक्यूशन, और हम लोग उससे स्टार्ट करते थे, वर्कआउट करते थे. सो सेम वे द थिंग्स आर गोइंग टू बी वर्कआउट हियर. आप जब XAMPP फोल्डर के अंदर जाओगे तो आपको XAMPP-control नाम की एक फाइल मिलेंगी. ओके, यू आर जस्ट गेटिंग द XAMPP-control नाम की आपको एक फाइल मिलेंगी. उस पर आपको डबल क्लिक करना है क्योंकि देखिए जब भी हम लोग वर्कआउट करना शुरू करेंगे हमें सर्वर को पहले स्टार्ट करना पड़ेगा. गेटिंग माई पॉइंट? इक्लिप्स में अपाची टॉमकैट डायरेक्टली स्टार्ट होता था. ओके, तो यहाँ पे हम लोग मैन्युअली स्टार्ट करेंगे. गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर ना?
what we have to talk, we just have to work out with a simple execution. जब हम लोग जैम सर्वर को वर्कआउट करेंगे तो जैम सर्वर को वर्कआउट करते समय हम लोगों को मैन्युअली जैम सर्वर को स्टार्ट करना है. अगर आप थोड़ा सा भी चेंज करते हो तो थोड़ा सा भी चेंज करने के फाइल में अगर आप लोग थोड़ा सा भी चेंज करते हो तो आपको उसे चेंज करना पड़ेगा, आपको सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा. बट दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ अ मैनुअल प्रोसेस वी हैव टू डू. मैं क्लियर गाइस? यस सर. ओके ना. सो सी, अब जैसे मुझे अपाची पे मैं क्लिक करूँगा तो इट जस्ट गिव मी द नोटिफिकेशन स्टार्ट. ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जस्ट स्टार्ट पे मैंने क्लिक किया तो व्हाट इट मीन्स, आई एम जस्ट स्टार्टिंग दिस अपाची सर्वर. यहाँ पे अपाची सर्वर स्टार्ट हो चुका है. इट जस्ट स्टार्टिंग द जैम सर्वर. इसने यहाँ पे जैम सर्वर को स्टार्ट किया है. एम आई क्लियर गाइस? ओके. तो यहाँ पे अगर आपको कुछ एरर आता है तो प्लीज़ टेल मी, आई विल टेल यू द वे कि हम लोग इसे रिजॉल्व कैसे करें. पोर्ट नंबर वगैरह बदल के हम लोग एरर को रिजॉल्व कर सकते हैं. ओके, वी कैन जस्ट स्टार्ट द सर्वर. सर्वर कभी कभी पोर्ट नंबर की वजह से स्टार्ट नहीं होता है. यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको पोर्ट नंबर दिखेगा और ये यहाँ पे स्टार्ट हो गया. ओके, दिस इज गेटिंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम हियर. सो लाइकवाइज द थिंग वी हैव टू वर्क आउट. अब हम लोग इसे चेक कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एडमिन नाम का एक चीज़ दिया हुआ है. अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये जस्ट स्टार्ट समथिंग लाइक दिस. गेटिंग माय पॉइंट गाइस? ऐसे आपको आना चाहिए. सो ट्राई दिस वन. कीजिए वर्कआउट इसे यहाँ तक. What you have to do, just you have to start the server and click on admin. Simple logic. सर इंडेक्स ऑफ की लिस्ट कैसे है? ये इंडेक्स ऑफ की लिस्ट जो मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किए थे उसकी है. आपके इसमें ये लिस्ट नहीं आई तो भी चलेगा. डैशबोर्ड आ गया सर. डैशबोर्ड राइट. आपको कुछ डैशबोर्ड वगैरह भी मिलेगा. हो गया स्टार्ट? यस सर. ओके. नाउ चलो लेट्स प्रोसीड. नाउ वी हैव टू गो फॉर द सिंपल थिंग. अब हमें क्या करना है, हमें वर्कआउट करना है फॉर क्रिएटिंग फाइल. हम लोग सिर्फ एक फाइल क्रिएट करना चाहते हैं. ओके, हेलो वर्ल्ड नाम की.
सो हेलो वर्ल्ड नाम का पहला प्रोग्राम मुझे एग्जीक्यूट करना है. आई जस्ट वॉन्ट टू गो फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ सिंपल प्रोग्राम कॉल्ड एज हेलो वर्ल्ड. हेलो वर्ल्ड नाम का सिंपल प्रोग्राम हम लोगों को वर्कआउट करना है. तो हम लोग हेलो वर्ल्ड को कैसे वर्कआउट करेंगे, हेलो वर्ल्ड को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, व्हाट द वे वी हैव टू डू, व्हाट द वे वी हैव टू एग्जीक्यूट. सी वी आर जस्ट मूविंग टुवर्ड द htdocs फोल्डर. वो htdocs के अंदर मैं मूव करूँगा, जैम के अंदर htdocs नाम का फोल्डर, htdocs, या फिर आप सिंपली नोटपैड को स्टार्ट करेंगे. वी हैव टू स्टार्ट विद व्हाट, नोटपैड. ओके, एंड वी जस्ट वांट टू राइट डाउन द फर्स्ट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इन अ PHP. हम लोगों को हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखना है PHP का. तो हम लोग हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम कैसे लिखेंगे PHP में? सिंपल लॉजिक है. जैसे जावा में हम लोगों ने वर्कआउट किया था system.out.println को. ओके, सी में हम लोग वर्कआउट करते हैं printf को. ओके, और पाइथन में हम लोग वर्कआउट करते हैं प्रिंट को. तो अलग अलग चीज़ें हैं. प्रिंट स्टेटमेंट वर्कआउट होता है, ये बाकी चीज़ें भी वर्कआउट होती है. तो हम लोगों को करना क्या है, व्हाट द थिंग वी जस्ट वांट टू डील, व्हाट द थिंग वी जस्ट वांट टू एग्जीक्यूट. तो हम लोगों को करना ये है कि वी जस्ट वांट टू गो फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ सिंपल थिंग, दैट इज प्रिंट स्टेटमेंट वी जस्ट वांट टू वर्कआउट. तो आप लोग PHP का कोड कैसे लिखेंगे, आप लोग PHP का कोड कैसे लिखेंगे, व्हाट इज़ द वे टू बी डील विथ PHP, इन व्हाट वे वी कैन एग्जीक्यूट फॉर द PHP. तो थोड़ा ध्यान दीजिए, हम लोग PHP का कोड कैसे लिखते हैं. ओके, PHP का कोड कैसे लिखते हैं, क्या तरीका होता है, थोड़ा ध्यान दीजिए. क्वेश्चन PHP, जैसे हम लोग JSP लिखते थे वैसे ही लेस देन सिंबल क्वेश्चन PHP, क्वेश्चन ग्रेटर देन सिंबल. ओके, एंड अगर मुझे कुछ भी प्रिंट करना रहा तो व्हाट द वे आई एम गोइंग टू बी वर्कआउट, जस्ट गोइंग टू बी वर्कआउट इको, जस्ट राइट डाउन हेलो वर्ल्ड, जो आपको प्रिंट करना है वो. जैसे इन जावा वी आर यूजिंग system.out.println, in C we are using the printf, and in other things we are using some other statements. हर चीज़ में अलग अलग चीज़ें वर्कआउट होती है, वैसे ही यहाँ पे हम लोगों को इस चीज़ को वर्कआउट करना है. तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या वर्कआउट करेंगे, वी आर जस्ट यूजिंग द इको स्टेटमेंट. वी आर जस्ट यूजिंग द इको स्टेटमेंट. हम लोग इको यूज़ करते हैं. वी हैव टू यूज़ द इको. गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर ना? एंड सेमीकोलन इज मैंडेटरी टू बी वर्कआउट. सेमीकोलन हम लोगों को वर्कआउट ही करना है. अब मैं इसे सेव कैसे करूँगा, जस्ट गोइंग टू बी सेव. कहाँ पे सेव करता हूँ, कैसे सेव करता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए. सी ड्राइव में जो हमारा जैम्प नाम का फोल्डर था, सी ड्राइव में जैम्प नाम का फोल्डर था, उसके अंदर htdocs नाम का फोल्डर है, उसके अंदर मैं सेव कर दूंगा विद द नेम ऑफ लेट्स से mydata.php. mydata.php जैम्प सर्वर के अंदर htdocs नाम का फोल्डर, उसमें वर्कआउट करूँगा mydata.php. आपको जो भी चीज़ें वर्कआउट करनी है उस चीज़ों में हम लोग सिंपल वे से वर्कआउट करेंगे. दैट इज़, पहले हम लोग फाइल क्रिएट करेंगे, वहाँ पे लिखेंगे लेस देन क्वेश्चन मार्क, ओके, PHP, उसके बाद क्वेश्चन मार्क ग्रेटर दैन. क्लियर? सो ये सब चीज़ें वर्कआउट करने के बाद वी हैव टू गो फॉर द सिंपल वन. वी हैव टू राइट डाउन द इको. अगर मुझे कुछ भी प्रिंट करना है तो वी हैव टू गो फॉर व्हाट, इको. ओके, इको हम लोगों को वर्कआउट करना है और उसमें डबल कोट हेलो वर्ल्ड लिखना है. जब आप पेज को सेव करोगे तो सेव करते समय आपको .php एक्सटेंशन देना है, ये भूलना नहीं है. ओके, नाउ व्हाट द नेक्स्ट स्टोरी वी हैव टू डू. अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अब इसे रन कैसे करेंगे. हम लोगों ने सर्वर को स्टार्ट किया, आपको लोकल होस्ट यहाँ पे मिलेगा और जस्ट लिख दीजिए आपके पेज का नाम. व्हाट इज द नेम ऑफ माई पेज, mydata, mydata.php. So what you are getting? You are getting your page.
जो हम लोगों ने लिखा था हेलो वर्ड, वही हम लोगों को एज आउटपुट में मिलेगा. दैट द वे वी कैन स्टार्ट विद दिस. गेटिंग माई पॉइंट गाइस? Yes. Yes, sir. क्लियर ना? सो हम लोगों को सिंपली वर्कआउट करना है फॉर क्रिएटिंग अ पेज. पहले हम लोग PHP को क्रिएट करेंगे. PHP को क्रिएट करने के बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे. क्लियर? Yes, sir. Okay. ट्राई टू वर्कआउट, ट्राई टू एग्जीक्यूट. कीजिए वर्कआउट, कीजिए एक्झिक्यूट. तुम्हाला झॅम्प नावाचं फोल्डर भेटेल. ओके, सी ड्राईव्हमध्ये झॅम्प नावाचं फोल्डर भेटेल. झॅम्प नावाच्या फोल्डरमध्ये झॅम्प हायफन कंट्रोल नावाची फाईल भेटेल. ओके, यू हॅव टू जस्ट डबल क्लिक ऑन दॅट. तुम्हाला त्याच्यावरती काय करायचं आहे, डबल क्लिक करायचं आहे. ओके, अँड हिअर यू विल गेटिंग द ऑप्शन लाईक स्टार्ट और स्टॉप. अप्पाजीच्या समोर स्टार्टवर क्लिक केल्यानंतर तो डायरेक्टली स्टार्ट होईल. Okay, गेटिंग sir. द पॉईंट? Yes, sir. Do it fast. वेरी इजी लॉजिक इज देयर टू वर्कआउट. चलो, एक तो PHP के अंदर HTML का कोड लिखिए या फिर HTML के अंदर PHP का कोड लिखिए. बोथ कैन बी वर्कआउट गाइस. Yes, sir. ओके ना? Okay. दो तरीके हैं. एक पहला तरीका, एक तो हम लोग HTML के अंदर PHP का कोड लिख सकते हैं. जैसे JSP में हम लोगों ने वर्कआउट किया था. JSP के अंदर हम लोगों ने HTML लिया था और उसके बीच में हम लोगों ने PHP का कोड लिखा था. ये भी चीज़ें हम लोगों ने वर्कआउट की थी, एग्जीक्यूट की थी. ओके, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी इस चीज़ को वर्कआउट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो दो चीज़ें हैं. हम लोग यहाँ पे अगर वर्कआउट करना चाहते हैं टू राइट डाउन द लाइन ऑफ कोड इनसाइड ये जो PHP, अगर इसमें हम लोग को HTML के कोड को एम्बेड करना है, ऐड करना है, तो हम लोग कैसे ऐड करेंगे, कैसे वर्कआउट करेंगे? लेट्स गो फॉर दिस वन. सो सिंपल तरीका है इसके लिए, थोड़ा ध्यान दीजिए. लिसन टू मी केयरफुली. ये जो डबल कोट्स है इसके अंदर मैं लिख दूंगा सी. जस्ट आई एम गोइंग टू राइट डाउन हियर H1, देन आई एम गोइंग टू राइट डाउन हियर व्हाट /H1. ओके, डबल कोट्स के अंदर हम लोग इस तरीके से कोड को लिख सकते हैं. नाउ इफ़ आई एम गोइंग टू बी कॉल दिस अगेन, ये मेरा URL है, इसे मैं गूगल क्रोम में एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ. आई जस्ट गोइंग फॉर द गूगल क्रोम लाइक दिस वी आर गेटिंग. ओके, इफ़ यू वांट टू मेक इट एज एन बोल्ड अगेन B/B, सो इट जस्ट गोइंग टू बिकम मोर बोल्ड. इटैलिक करना है, जो भी आपको वर्कआउट करना है, एनी टैग
you can add inside the PHP like this. ओके और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप इसका पेज सोर्स कोड देखोगे, व्यू पेज सोर्स पे अगर मैं क्लिक करूँ तो आपको सिर्फ HTML का कोड दिखेगा, PHP का नहीं. ओके जो भी वेब बेस्ड कंट्रोलर होते हैं JSP मध्ये पण सेमच गोष्ट वर्कआउट होईल की जो आपण जावाचा लाईन ऑफ कोड लिहू तो आपल्याला कधीच दिसणार नाही, तो ऑटोमॅटिकली गायब होऊन जाईल. पण जो आपल्या सेम PHP मध्ये पण वेब बेस्ड ज्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस असतात, ज्या वेब बेस्डली आपण एक्झिक्यूट करतो, त्याच्यामध्ये काय होतं, त्याच्यामध्ये वर्कआउट करताना जो कोड आपण एक्झिक्यूट करतो त्याच्यातला जो PHPचा कोड असतो तो ऑटोमॅटिकली तिथून कंट्रोलर ठेवून घेईल किंवा त्याचा सर्व्हर ठेवून घेईल आणि फक्त HTMLला आउटपुटमध्ये देऊन देईल. एम आय क्लिअर? लक्षात आलं काय बोलतोय? yes or no? Clear na? So what the thing we have to work out, what the thing we have to execute when we are going to work out for the any line of code, we can just execute. Apart from that, if you want to go for this one, HTML/HTML, okay, you can add the PHP line of code inside the HTML same way as that of your PHP JSP via workout, and we can just put h1/h1. okay, both way we can work out. So see, getting my point? Yes, sir. Okay, try to work out. Workout, execute.